नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल काली महतो एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ई कल्याण जो स्कॉलरशिप है उसको कैसे भरेंगे। एक व्यूवर का कमेंट आया था कि ई कल्याण स्कॉलरशिप कैसे भरेंगे, वो वीडियो भेजिए, तो उसी के अगेंस्ट में हम वीडियो बनाए हैं। तो ई कल्याण स्कॉलरशिप कैसे भरेंगे स्टेप टू स्टेप जानेंगे। और ई कल्याण स्कॉलरशिप भरने से पहले सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स जो जरूरत रहेगा, सबसे पहले फ़ोटो का ज़रूरत रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, बोनाफाइड, आपका लास्ट पासिंग मार्कशीट, ये सबसे पहले आप स्कैन कर लेंगे प्रॉपर, कम से कम मिनिमम 1 MB से कम हो फाइल और JPG फॉर्मेट में हो। स्कैन करने के बाद एक फोल्डर में रख लेंगे, फिर इसको प्रोसेस करेंगे। चलिए ये प्रोसेस हम लोग जानते हैं डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, हम लोग ई कल्याण को भरना सीखते हैं, कैसे भरेंगे। सबसे पहले ई कल्याण को भरने के लिए आप गूगल क्रोम खोल लेंगे। गूगल क्रोम खोलने के बाद यहाँ टाइप कीजिएगा eckalyan.cgg.gov.in। उसके बाद सर्च कर देना आपको। जैसे ही सर्च कीजिएगा ये ई कल्याण का जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो खुल जाएगा। तो यदि आपका नया आईडी क्रिएट करना है तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोस्ट मैट्रिक में करेंगे। अभी 24-25 का भरा रहा तो इसमें नया रजिस्ट्रेशन यहाँ से आपका क्लिक होके हो जाएगा। यदि पहले से आपका आईडी बना हुआ है तो लॉगिन कीजिएगा आप स्टूडेंट लॉगिन पोस्ट मैट्रिक पे। तो चलिए हम शुरू से स्टेप दिखाते हैं कैसे आईडी क्रिएट करेंगे, फिर उस पर लॉगिन करके कैसे स्कॉलरशिप भरेंगे। सबसे पहले आपको क्रिएट करना है आईडी, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में। जैसे ही क्लिक कीजिएगा अलग से एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपको डिटेल देना है। स्टूडेंट का आधार नंबर, स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मोबाइल नंबर देना है। इसमें एज पर आधार, जो आधार में आपका नाम रहेगा वही आपको नाम इस पे टाइप करना है। आधार नंबर टाइप कीजिएगा, आधार में जो नाम आपका रहेगा वही नाम टाइप कीजिएगा, जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही टाइप कीजिएगा, तभी वो क्रिएट लेगा, नहीं तो नहीं क्रिएट लेगा। चलिए अभी हम क्या करते हैं, आधार नंबर यहाँ से टाइप करते हैं। नाम लिख देते हैं यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ, एज पर आधार, आधार में जो डेट ऑफ बर्थ आपका रहेगा वही आप इस पे टाइप कीजिएगा। तो वेरीफाई, जब तक आधार वेरीफाई नहीं होगा वो आपका लेगा नहीं। जेंडर टाइप कीजिएगा, मोबाइल नंबर टाइप कीजिएगा। आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आगे देने के बाद वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई के बाद ओके कीजिए। देखिए ये आपका सेम मैच होगा, नेम और डेट ऑफ बर्थ आधार के साथ मैच होगा तो एक यहाँ नोटिफिकेशन देगा, आधार डिटेल मैच सक्सेसफुली। जैसे ही आप ओके कीजिएगा आगे का स्टेप बढ़ेगा, आपका फादर नेम मांगेगा, यहाँ फादर नेम देना है। जो ये जो डेटा आप टाइप कीजिएगा वन टाइम टाइप रहेगा, ये डेटा में एक बार आईडी क्रिएट होने के बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे फादर नाम में आप जो लिखिएगा तो वो डेटा एकदम सेव रह जाएगा। उसके बाद सोचिए कि फादर नेम का स्पेलिंग चेंज कर दें तो मुश्किल है चेंज करना। तो ये जो क्रिएट कीजिएगा उस टाइम में आईडी, वो आप सोच समझ कर देखें। पेपर आपका 10th का जो सर्टिफिकेट होगा उससे देख के ही आप भरें। यहाँ ईमेल आईडी मांग रहा है, ईमेल आईडी आप दीजिए। और यहाँ जो पासवर्ड देना आपको ई कल्याण का, वो पासवर्ड आप दे सकते हैं। चलिए पासवर्ड हम दे देते हैं। पासवर्ड में भी आपका देखिएगा ये लिखा होगा नोट पे, यहाँ पे देखिए पासवर्ड शुड बी कंटेंट आपका एक जो अपर केस में होना चाहिए, एक लोअर केस में होना चाहिए, ठीक है। 1 डिजिट आपका स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप दीजिएगा तभी वो आपका लेगा, नहीं तो फिर वो सेव नहीं लेगा।
अब ये कैप्चा देने के बाद, ये डिटेल भरने के बाद आप गेट ओटीपी कीजिएगा। तो जिस नंबर को आप दिए होंगे इस नंबर में एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी जैसे ही पुट कीजिएगा तो आपका आईडी क्रिएट रहेगा। गेट ओटीपी किए, देखिए यहाँ लिख दिया ओटीपी सेंड योर सक्सेसफुल टू रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर दिए उस पर आपका ओटीपी चला गया। ओटीपी पुट कीजिएगा जिस नंबर से गया होगा उस पर आप ओटीपी जैसे ही जाएगा ओटीपी, तो वो ओटीपी आप पुट कीजिएगा। यहाँ रजिस्टर में क्लिक कीजिएगा, आपका रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ ओके में क्लिक कीजिए। ये फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो गया। रजिस्टर सक्सेसफुली इन ई-कल्याण, लॉग इन योर डिटेल, सेंड योर रजिस्टर मोबाइल। मोबाइल पे आपका जो आईडी क्रिएट किए होंगे वो आईडी और पासवर्ड चला गया। ये आपका आईडी क्रिएट का प्रोसेस क्लोज यहाँ पे हो जाता है। ओके कीजिएगा। अब ये प्रोसेस आपका आईडी क्रिएट का यहाँ का प्रोसेस खत्म हो गया। अब आप आ जाइए स्टूडेंट लॉगिन पे। जैसे आप यहाँ से लॉगिन कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे दो ऑप्शंस देगा आपको। एक हो गया आपका पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट और एक हो गया पोस्ट मैट्रिक आउट स्टेट। तो जब भी झारखंड वाला भर रहे हैं तो यहाँ पे विद इन स्टेट पे कीजिएगा, झारखंड से बाहर भर रहे हैं तो आउटसाइडर में कीजिएगा। अभी विद इन स्टेट में हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा एक नया स्टूडेंट लॉगिन का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये मोबाइल नंबर से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल आईडी से भी लॉगिन करते हैं, जिससे आपको लॉगिन करने का रहेगा। तो अभी हम मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देते हैं, पासवर्ड जो उस टाइम में दिए होंगे वो पासवर्ड देना, या तो फिर आपका जो टेक्स्ट मैसेज में जो नंबर दिए वो नंबर पे आपको मैसेज जाएगा वो पासवर्ड, तो वो पासवर्ड आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे कैप्चा डालिएगा। कैप्चा डालने के बाद आप यहाँ से लिखा लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा ये आपका होम पेज खुल जाएगा। अभी जो भरा रहा है एकेडमिक ईयर आपका 24 से 25 भरा रहा है। जैसे ही यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, आपका पेज खुल जाएगा। फॉर्म एक जो इतना लंबा जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं, फॉर्म को हम भरेंगे नहीं, आपको बता रहे हैं कैसे भरना है। सबसे पहला जो डेटा है मैट्रिक का जो देना है। मैट्रिक जो आपका 10th जो पास किए हैं वो कौन सा बोर्ड में पास किए। देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। रेगुलर हो गया आपका, सीबीएसई, जैक, आईसीआईसी, अदर, जो आपको समझ में आएगा। आपका जो होगा 10th में वही डालिएगा। जैसे जैक का होगा तो जैक का दे दीजिएगा। यहाँ आपका देखिए मांगेगा आपका ना एडमिट कार्ड नंबर। एडमिट कार्ड के ऊपर में एक नंबर होगा, वो नंबर आप सपोज दे दीजिएगा। मान के चलिए 1 2 3 4 5 है तो वो आप दे दिए। जो नंबर रहेगा वही नंबर आपको यहाँ डालना है। पासिंग ईयर आपका जो रहेगा 2010 2005 जो आपका रहेगा, तो पासिंग ईयर वो आपको डाल देना। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक वहाँ पे ले लेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा 10th में जो एग्जाम दिए हैं उसका हाईएस्ट मार्क्स 500 मान के चलिए। 500 में कितना आया, मान के चलिए 300 आया, तो 300 आप यहाँ दे दीजिएगा और यहाँ डिवीजन लिख दीजिएगा। मान लीजिए फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा आपको आगे माता पिता जीवित है या नहीं। ये जैसा पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आप जैसा रहेगा आप यस कीजिएगा, नो रहेगा तो नो कीजिएगा। फिर यहाँ पूछ रहा है माता पिता जीवित है, यस। मदर जीवित है, यस। उसके बाद आप कोई गार्जियन या अभिभावक के साथ रहते हैं, नहीं। यहाँ मदर नेम आपका जो रहेगा आपका वो आपको डाल देना। यहाँ पे मदर नेम जो डालिएगा आप 10th वाला एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा, वो उसी के हिसाब से। फिर यहाँ पूछेगा माँ का व्यवसाय, मदर क्या करते हैं। मान लीजिए नॉट वर्किंग है तो यहाँ से नॉट वर्किंग कर दीजिए। यदि कुछ करते हैं तो यहाँ प्राइवेट जॉब सेल्फ एम्प्लॉय दिया हुआ है तो वो आप कर सकते हैं। फैमिली इनकम आपको देना। इनकम सर्टिफिकेट जो बना होगा आपका उसमें जो इनकम आपका लिखा होगा वो इनकम आप यहाँ पुट कीजिएगा इनकम सर्टिफिकेट में। कैटेगरी में जो कैटेगरी होंगे वो कैटेगरी आप डालिएगा। मान लीजिए बीसी है तो बीसी डालिए, एससी रहेंगे तो एससी डालिएगा, एसटी रहेंगे तो एसटी डालिएगा। फादर क्या करते हैं तो आप दीजिए प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट जॉब दीजिए। सेल्फ एम्प्लॉय है तो सेल्फ एम्प्लॉय दीजिए, प्राइवेट जॉब देते हैं, ठीक है। ये आपका स्टार मार्क नहीं है पैन कार्ड, और ये आपका फादर का ईआईडी मतलब नेसेसरी भरना नहीं है। यदि आपके पास में डेटा है तो यहाँ पे डाल सकते हैं उनका आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर। उसके बाद पूछा जाएगा सेकंड स्टेप में ना आपका कॉलेज का डिटेल पूछा जाएगा कि कॉलेज का डिटेल कहाँ पर है, कौन डिस्ट्रिक्ट में। मान लीजिए कॉलेज का डिटेल आपका धनबाद में है तो धनबाद दे दिए। ब्लॉक कौन सा ब्लॉक में है, जिस ब्लॉक, मान लीजिए निरसा ब्लॉक दिए तो निरसा ब्लॉक में इंटर किए। निरसा ब्लॉक जैसे इंटर करेंगे तो इस निरसा ब्लॉक में जितना भी कॉलेज रहेगा सारा का आपका डिटेल नाम आपका यहाँ पे शो करेगा। दामोदर वैली है आपका टीचर्स, धनबाद टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, एसडीएम है,
शमसुल हक है, जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ होगा वहां पे आप उसको क्लिक कर सकते हैं। दूसरा ब्लॉक में आपका कॉलेज रहेगा, यहाँ से आप ब्लॉक चेंज कीजिएगा। जैसे बलियापुर किए, बलियापुर करने के बाद इंटर करेंगे तो बलियापुर का सारा ब्लॉक का आपका दे देगा वो। डिस्ट्रिक्ट चेंज कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट चेंज भी कर सकते हैं। यदि बोकारो आप रहते हैं तो बोकारो में डिस्ट्रिक्ट चेंज कीजिए, बोकारो में जिस ब्लॉक का है ब्लॉक चेंज कीजिए। जैसे मान लीजिए चंदन क्यारी है तो चंदन क्यारी में चंदन क्यारी में जो कॉलेज होगा कॉलेज का आपका सारा नाम दे देगा। तो यहाँ पे आप कीजिए धनबाद, जो डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे धनबाद बोकारो सारा डिस्ट्रिक्ट आपको झारखंड का दे देगा। यहाँ पे धनबाद करके इंटर करना है, इंटर करने के बाद जिस ब्लॉक में है आप उस ब्लॉक का नाम दीजिए और उसके बाद कॉलेज का नाम देना है। जिस कॉलेज में आप हैं उस कॉलेज का नाम आप इंटर कर दिए तो उसका डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। वो कौन सा यूनिवर्सिटी में है ये ऑटो फिल रहेगा, और उस कॉलेज का ईमेल आईडी क्या है और मोबाइल नंबर क्या रहेगा वो ऑटो फिल रहेगा। एडमिशन नंबर में आप दे सकते हैं, रोल नंबर दे सकते हैं, और एडमिशन डेट जिस दिन आप एडमिशन कराए होंगे वो एडमिशन डेट यहाँ पे देना है। और यहाँ एडमिशन नंबर मान लीजिए सपोज दैट हम दे दिए 45। कोर्स जिस कॉलेज में आप एडमिशन किए होंगे, या तो बीएड में होगा यूजी में होगा, जैसे ही आप सिलेक्ट यहाँ पे कीजिएगा ना तो उसका डेटा यहाँ पे देगा। कोर्स एक कोर्स का है तो अभी बीएड इनका दिखा रहा है, अभी यहीं से हम दूसरा चेंज करते हैं। चलिए निरसा में आपका निरसा ही रहने देते हैं, कॉलेज का नाम हम चेंज कर देते हैं। कोई दूसरा कॉलेज आपका मान लीजिए एसजीएम निरसा है, इसमें कर दिए, ठीक है। तो इसमें जितना कोर्स होगा ना ये कोर्स का डेटा देगा। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स है तो आर्ट्स का दे दिया, तो जो कोर्स में इनरोलमेंट आप किए होंगे वही आप दीजिएगा यहाँ से। जैसे इसमें आपका बहुत सारा कोर्स दिख रहा है, साइंस का है, इंटर का है, तो जो कोर्स में इनरोलमेंट कराएंगे वही आप उसको दीजिएगा। उसके बाद आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जब होंगे, बीएड यदि 2 साल का है तो बीएड में 2 साल दिखेगा, यूजी का है तो यूजी का अलग दिखेगा। तो यहाँ पे आप जैसे इवनिंग वाला हम लोग का कॉलेज का है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स बैचलर ऑफ कॉमर्स दिखेगा। यही बीएड वाला भी करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ बीएड दिखेगा, तो बीएड में क्लिक किए और यहाँ कोर्स बीएड 2 साल का है तो आप उसमें अभी 2 साल में फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में डालिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है आपका स्कॉलरशिप टाइप। यदि आप हॉस्टल यूज करते हैं क्लास आप करने के दौरान, यदि हॉस्टल में रह के ही यदि कर रहे हैं तब हॉस्टलर भरिएगा, नहीं तो फिर डे स्कॉलरशिप भरिएगा। हॉस्टल वगैरह में नहीं रहते हैं तो डे स्कॉलरशिप हमेशा भरिएगा। यहाँ पे ये चीज आप माइंड में रखिएगा, डे स्कॉलरशिप भरिएगा। यहाँ पे हॉस्टल में यदि रहते हैं वहाँ क्लास करने के दौरान कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हैं कहीं रह रहे हैं तब जाकर हॉस्टल भरिएगा, नहीं तो फिर डे स्कॉलरशिप भरिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे आपका फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा, जो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन रहेगा ना, लास्ट ईयर का डिटेल वो भरने का रहेगा। आपका मार्कशीट चेक कर लीजिएगा, मार्कशीट में डिवीजन दिया होगा तो डिवीजन पे क्लिक कीजिएगा, ग्रेड दिया होगा तो ग्रेड पे क्लिक कीजिएगा, और सीजीपीए दिया होगा तो सीजीपीए के पे क्लिक कीजिएगा। मान लीजिए ग्रेड दिया है तो ग्रेड में आप दीजिएगा। यदि आपका लास्ट पासिंग बीए है या बीकॉम है, एमकॉम है, जो है आपका एमकॉम है तो यहाँ एमकॉम लिख दीजिएगा। एज पर जो मार्कशीट में आपका रहेगा, मान लीजिए ग्रेड दिया, एज पर मार्कशीट में यदि ए है बी है जो रहेगा आपका वो आप डाल दीजिएगा। इसमें मान लीजिए एमकॉम आपका जो मार्क्स रहेगा ऑल ओवर मार्क्स मान लीजिए 1600 पे है, 1600 पे डालिएगा। 1600 में कितना आया है, जो आया है वो आप डाल दीजिएगा। वो एज पर देखिए मार्कशीट जो रहेगा उसी के हिसाब से आप डालिएगा, इसमें गलती नहीं कीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा एड्रेस का। तो एड्रेस में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना होगा और आधार जो सेम एड्रेस में होगा वही एड्रेस यहाँ डालना है। या तो फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो परमानेंट एड्रेस है एक होगा, एक आपका टेम्पोररी एड्रेस होगा। तो अभी यदि आप फिलहाल टेम्पोररी एड्रेस में रह रहे हैं तो ये यहाँ पे आप टेम्पोररी एड्रेस भर सकते हैं, और परमानेंट एड्रेस के लिए अलग जगह देगी। यदि दोनों आपका कॉमन है, दोनों कॉमन है तो दोनों आप कॉमन ही भरिएगा। यहाँ मान लीजिए धनबाद दे दिए, यहाँ पे आपका जो आपको भरना है आधार में जो एड्रेस रहेगा वही एड्रेस डालिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हम डिटेल नहीं भर रहे हैं, जो एड्रेस आपका रहेगा वो आप भर दीजिएगा। पिन कोड रहेगा आपका आधार में, जो पिन कोड रहेगा वही पिन कोड डालना है। यदि सेम एड्रेस डालना तो इसको आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। एड्रेस यहाँ धनबाद है तो धनबाद फिर से डालिएगा। अलग अलग लिखना है तो परमानेंट में आप अलग दे सकते हैं। अभी हम कॉमन हम लिख दे रहे हैं, लिख दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका अपलोडिंग का आएगा। यहाँ आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, तो जहाँ पे आपका फोटो होगा, फोटो एक फोल्डर में सबसे पहले आगे ये फॉर्म भरने से पहले आगे आपको फोटो एक पासपोर्ट साइज का बना के रख लेना है।
रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको स्कैन कर लेना है जेपीजी में। आपका रेसिडेंट के बाद आपका आ जाइए कास्ट सर्टिफिकेट स्कैन करके रख लीजिएगा। जाति आपका है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, फिर आपका कास्ट के बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट भी स्कैन करके रख लीजिएगा। और उसके बाद जो बोनाफाइड कॉलेज से जो बोनाफाइड मिला है वो बोनाफाइड आप उसको रख लीजिए। और लास्ट पासिंग जो मार्कशीट है एमकॉम का है तो एमकॉम का, आपका ग्रेजुएशन का है तो ग्रेजुएशन का, वो मार्कशीट आप उसको रख लीजिए स्कैन करके, जेपीजी फॉर्मेट में आपका रहेगा। और ये चीज आप थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए, अपलोड ऑनलाइन इशू सर्टिफिकेट लाइक कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट, ध्यान दें जाति और आवासीय इनकम डिजिटल जारी किए होने चाहिए। जैसे कि आपका मैनुअल पहले, इससे पहले मैनुअल होता था कास्ट सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट, तो वो मैनुअल नहीं चलेगा, डिजिटल होना चाहिए। और इससे ऊपर आप और एक चीज नोट देख लीजिए, केवल जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। मिनिमम जो अलाउड रहेगा 1 MB का फाइल रहेगा। तो जब भी आप सबसे पहले स्कैन कीजिएगा वो साइज मिनिमम मतलब 1 MB तक में होना चाहिए। 1 MB से थोड़ा नीचे भी रहेगा तो वो चलेगा। तो पहले सारा आप स्कैन करके कोई फोल्डर में रख लें, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंट सर्टिफिकेट। रेसिडेंट सर्टिफिकेट के बाद आपका बोनाफाइड और मार्कशीट, ये सारा रखने के बाद अब इसे फोटो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे फोटो जो रहेगा आपका वो फोटो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। चलिए ये फोटो डालना है तो ओके कर दिया, फोटो यहाँ पे आपका आ गया। फोटो के बाद आवासीय रहेगा, पहले से आप स्कैन करके रखिएगा। तो ये आपका हो गया, फोटो हो गया। चलिए यहाँ पे रेसिडेंट डालते हैं, जहाँ पे फोल्डर पे आप रेसिडेंट किए होंगे वो रेसिडेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल देंगे। अलाउड आपका नॉट अलाउड कर रहा है, रीजन है क्या कि वो 1 MB से ज्यादा होगा। तो ये साइज आप एक बार चेक कर लीजिएगा जब भी दीजिएगा। देखिए यहाँ पे साइज है, साइज वो चेक कीजिएगा, साइज वो आपका होना चाहिए 1 MB से नीचे। जैसे आप अभी फिलहाल जो मेरे पास में स्कैन किया हुआ वो हम फोल्डर डाल दे रहे हैं। ये फोटो हो गया। इसके बाद आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना था। अभी मेरे पास में अपना रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं है, फोटो स्कैन किया हुआ नहीं, तो किसी के दूसरा का हम ये करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और मान के चलिए रेसिडेंट, देखिए यहाँ पे आपका है आरसी लिखा हुआ और रेसिडेंट अपलोड किया, तो ऐसे ही अपलोड हो गया आपका। फिर जाति आपका दीजिए, कास्ट होगा आपका, देखिए यहाँ पे है ना सीसी करके है, कास्ट सर्टिफिकेट डाल दें। ये मेरा नहीं दूसरा किन्हीं का, हम अपलोड करके अभी सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। इनकम सर्टिफिकेट हो गया, आईसी करके होगा यहाँ पे, ये आपका आईसी, ये इनकम सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आपका जैसे कॉलेज बोनाफाइड, जो कॉलेज बोनाफाइड देगा वो बोनाफाइड यहाँ पे आप स्कैन करके डाल दीजिएगा। और उसके बाद मार्कशीट जो रहेगा, लास्ट पासिंग का जो मार्कशीट रहेगा, देखिए मार्कशीट यहाँ कहीं ये है मार्कशीट, तो मार्कशीट अपलोड कर दें। इसके साथ में ध्यान दीजिएगा जब भी आप सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं, जैसे रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड किए तो यहाँ एक नंबर आपका जनरेट होगा। देखिएगा रेसिडेंट सर्टिफिकेट के सबसे ऊपर में एक नंबर रहेगा। चलिए अभी हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे इनका हम खोले हैं रेसिडेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे, जैसे इसको हम खोले हैं रेसिडेंट सर्टिफिकेट ओके किए, तो देखिए यहाँ पे ना एक नंबर डिजिट आपको मिल जाएगा इस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर में। ये नंबर आपको वहां डालने का रहेगा और ये आपको डेट डालने का रहेगा। यहाँ पे वो नंबर वहां पे डाल देंगे और डेट आपका जो रहेगा इशू वो डेट डालिएगा। सेम यही प्रोसेस जाति में भी रहेगा। कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर रहेगा वो नंबर डालिएगा। सेम आपका कास्ट सर्टिफिकेट खोलिएगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट के सबसे ऊपर में देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपका इसी सब में आपका ये नंबर रहेगा। ये नंबर आपका डालिएगा उसमें कास्ट सर्टिफिकेट में और ये डेट डालिएगा। जब भी स्कैन कीजिएगा कास्ट इनकम रेसिडेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये आपका नीचे में देखिएगा ये टोकन नंबर दिया हुआ है, ये टोकन नंबर प्रॉपर स्कैन होके दिखना चाहिए, ब्लर नहीं दिखना चाहिए। तीनों का आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट में तीनों ये आपका टोकन नंबर शो होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू करना चाहेंगे तो प्रीव्यू हो जाएगा। अभी हम डेट रफली कुछ भी इसमें हम डाल दे रहे हैं। यहाँ पे मांगेगा आपका ये
इसके बाद आपको प्रीव्यू करना चाहेंगे तो प्रीव्यू करने के लिए दे देंगे। कैप्चा रॉन्ग दिखा रहा है 548932, ये डाल के प्रीव्यू कीजिएगा। ये आपका जितना फॉर्म भरे होंगे ये पूरा अपडेट आपका दिख जाएगा। अपडेट दिखने के बाद गेट ओटीपी होगा। जैसे गेट ओटीपी पे अभी ओटीपी पे क्रिएट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर वो डेटा उस कॉलेज में दिखने लगेगा, तो इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं। गेट ओटीपी कीजिएगा, ओटीपी मोबाइल पे जाएगा, जैसे ही पुट कीजिएगा वो सबमिट आपका हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपका इस टाइप से एक एप्लीकेशन अपडेट दिखेगा, जिसमें आपको जूम करके दिखा दे रहा हूं, जिसमें यहाँ छात्र का साइन रहेगा, जो स्टूडेंट रहेगा स्टूडेंट का साइन यहाँ पे कीजिएगा। उसके बाद यहाँ फादर ये मदर का साइन कीजिएगा। जो फादर मदर डेथ किए हैं तो बीच में आप साइन कीजिएगा। ये साइन करने के बाद सारा डॉक्यूमेंट्स एक सेट करके कॉलेज में जमा कर देना वेरिफिकेशन के लिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा।